हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। वही हमारा टॉपिक उत्तर भारत के पर्वत अपन पढ़ रहे थे। उत्तर भारत के पर्वत अपन हिमालय में ग्रेट हिमालय अपन क्लियर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य और शिवालिक हिमालय। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। आई होप आपको प्रीवियस वीडियो अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो ऐसे चैनल को ऐसे पढ़ते रहें चीजों को और अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा मध्य हिमालय। लगाइए मिड या मध्य हिमालय। इसी को कहा जाता है हिमाचल श्रेणी। इसी को क्या कहा जाता है? हिमाचल श्रेणी। तो आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय। हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ने सारी जानकारी प्राप्त की। आज अपन इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए लिखने का प्रयास करते हैं। पहले लिखते हैं इस श्रेणी में पीर पंजाल। इस श्रेणी में पहला पॉइंट, इस श्रेणी की प्रमुख श्रेणियां। ठीक है, यहां से आपको पहला पॉइंट यहां से समझना है। लिखिए पीर पंजाल, पीर पंजाल। दूसरा लिखिए आप धौलाधार। पीर पंजाल हो गई, धौलाधार हो गई। लिखिए मसूरी। और चौथा लिखिए नागाटीबा। तो डायरेक्ट आपसे पूछता है धौलाधार किस हिमालय की प्रमुख श्रेणी है? तो आपको बताना है धौलाधार मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणी है। पीर पंजाल मध्य हिमालय, धौलाधार मध्य हिमालय, मसूरी मध्य हिमालय, नागाटीबा मध्य हिमालय। तो यहाँ से हमारा ये पहला टॉपिक क्लियर हो चुका है। जल्दी बताइए। तो देखो पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी और नागाटीबा, यह क्या है? प्रमुख श्रेणियां हैं। क्या है? प्रमुख श्रेणियां हैं किसकी? मध्य हिमालय की। अब बात करते हैं अगला। आइए देखो इस श्रेणी की, अगला टॉपिक लगाइए, इस श्रेणी की प्रमुख घाटियां। इस श्रेणी की प्रमुख घाटियां। घाटियों में आते हैं, लिखते हैं। देखो सबसे पहला आता है कश्मीर घाटी। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा कश्मीर घाटी किस हिमालय का भाग है? कश्मीर घाटी किस हिमालय का भाग है? अगला लगाइए कुल्लू। कश्मीर घाटी कुल्लू। आगे बात करते हैं और कांगड़ा। कश्मीर घाटी कुल्लू और कांगड़ा, यहाँ की क्या है? यह प्रमुख घाटियां हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक था मध्य हिमालय। पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा ही है, ग्रेट अपन कल क्लियर कर चुके हैं। इस श्रेणी की प्रमुख श्रेणियां हैं पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी और नागाटीबा। यह चारों क्या है? श्रेणियां हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। यह क्या है? श्रेणियां हैं और यह क्या है? घाटियां हैं। तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा श्रेणी आपको याद रखनी है, घाटियां आपको याद रखनी है। और लिखिए नोट डाल के प्रसिद्ध फूलों की घाटी। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी श्रेणी का हिस्सा है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी श्रेणी का हिस्सा है। आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं और लिखिए। देखो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सभी कहां पड़ते हैं? मध्य हिमालय के। देखो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब इसी क्षेत्र में है। इसी क्षेत्र में है। तो लिखिए प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हो गए? गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया। डायरेक्ट आपसे पूछता है केदारनाथ किस हिमालय का हिस्सा है? किस हिमालय का पार्ट है? तो आप क्या बताएंगे? मध्य हिमालय में स्थित है। किसमें स्थित है? मध्य हिमालय में स्थित है। तो ये हो गया हमारा मिड
हिमालय या हिमाचल श्रेणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस श्रेणी की प्रमुख श्रेणी आपको बताइए, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी और नागाटिबा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अपन ने घाटियां, कश्मीर घाटी, कुल्लू और कांगड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अपन ने पढ़ा प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी श्रेणी में स्थित है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब सभी इसी जगह पे स्थित है। यहाँ की यह क्या हो गए, प्रसिद्ध स्थान हो गए, क्या हो गए, प्रसिद्ध स्थान। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपन हमारा अगला टॉपिक, इसको आप बाद में लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके। अगला लगाइए शिवालिक हिमालय। अगला टॉपिक आता है हमारा शिवालिक हिमालय। सब पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय लिखिए। इस सबसे छोटी श्रेणी कौन सी है, शिवालिक हिमालय है। हिमालय की सबसे छोटी श्रेणी, पहला पॉइंट आता है, सबसे छोटी श्रेणी कौन सी है, शिवालिक हिमालय है। लिखिए निर्माण, शिवालिक हिमालय का निर्माण नदियों के अवसाद से, नदियों के अवसाद से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, नदियों के अवसाद से किसका निर्माण हुआ है, शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। आइए देखो इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, वह भी इंपॉर्टेंट है। चूरिया मूरिया, चूरिया मूरिया के नाम से नेपाल में, चूरिया मूरिया के नाम से नेपाल में जाना जाता है। किसको, शिवालिक हिमालय को। यह हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट लगाइए, शिवालिक हिमालय को इसमें जाना जाता है। और देखो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के कोसी नदी के स्वतंत्र विस्तार के बाद मध्य हिमालय में शामिल हो जाता है, मध्य हिमालय में शामिल हो जाता है। यह था इसके कुछ पॉइंट। ये वाला पॉइंट आपको बता दिया गया है कि आपको इसका विस्तार याद होना चाहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रखना है, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको एक बार पढ़े जब एक बार इसको याद कर लेंगे। तो देखो अब अपने तीसरा पॉइंट पढ़ा शिवालिक हिमालय। क्या पढ़ा, शिवालिक हिमालय सबसे छोटी श्रेणी, हिमालय श्रेणी की सबसे छोटी श्रेणी। निर्माण हुआ है इसका नदियों के अवसाद क्षेत्र में, नदियों के अवसाद से इसका निर्माण हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको नेपाल में चूरिया मूरिया के नाम से जाना जाता है, किसको, शिवालिक हिमालय को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। जब जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल के कोसी नदी के स्वतंत्र विस्तार के बाद यह मध्य हिमालय में शामिल हो जाता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए आगे समझते हैं, और थोड़ा सा पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे। तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, उत्तर भारत के पर्वतों में हिमालय, हिमालय से फिर अपन ने पढ़ा हिमालय की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत कौन सा था, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। फिर अपन ने पढ़ा ग्रेट हिमालय के बारे में, फिर अपन ने पढ़ा मिड हिमालय के बारे में, फिर अपन ने पढ़ा शिवालिक हिमालय के बारे में। और आइए देखो समझाता हूं आपको, समझने का प्रयास करना। देखो ये सबसे ऊपर वाली लाइन है, यह जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वह क्या है, ग्रेट हिमालय। क्या है, ग्रेट हिमालय। यह जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वह ग्रेट हिमालय। बीच वाली लाइन है लिखिए मध्य हिमालय, और यह तीसरी वाली लाइन है वह क्या है, शिवालिक। तो सबसे नीचे कौन सी श्रेणी आई, शिवालिक श्रेणी। यहां से आपको यह याद हो जाएगा। आइए देखो ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में क्या है, ग्रेट हिमालय
और मध्य हिमालय के बीच में क्या है, कश्मीर घाटी है। क्या है, कश्मीर घाटी है। तो यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य क्या है, कश्मीर घाटी है। और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या होते हैं, दून या द्वार, दून या द्वार। तो लिखिए यहां से पॉइंट अपन लिखेंगे, देहरादून, देहरादून, और द्वार से अपन क्या याद रखेंगे, यहां से हरिद्वार। यह दोनों कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में यह स्थित है, उत्तराखंड में यह स्थित है। ठीक है। और एक और दून है, पाटलिदून, और पाटलिदून कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो यह आपका उत्तर भारत के पर्वत आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखो अभी तक अपन ने प्रायद्वीपीय भारत पढ़ लिया, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, उत्तर भारत के पर्वत लिखिए। लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। यह क्या है, यह भी एक उत्तर भारत के पर्वत का पार्ट है, क्योंकि नदियों के आधार पर भी हिमालय उत्तर भारत के पर्वतों को विभाजित किया गया है। बस वही अपन यह कल पढ़ेंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। ऐसे आप चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक, और सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन को प्रेस करें जरूर। ठीक है, ऐसे चैनल को प्यार देते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।